बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता कुछ एपिसोड्स में हमने देखा कि उर्तुगुल कबीले वापस आकर अपनी सिपा सालारी वापस हासिल करने के लिए जिरगा बुलवाता है, लेकिन इसे अपने घर वाले ही धोखा देकर फैसला इसके खिलाफ कर देते हैं। उर्तुगुल को इस बात का बहुत दुख होता है और वो जंगल में गनी के पास चला जाता है। वापस आकर वो अपने भाई गुलदारों से मिलकर उसे कहता है कि आप सरदार बन जाएं ताकि हम मंगोलों से अपना इंतकाम ले सकें, मगर गुलदारो इसे मना कर देता है। ये सुनकर उर्तुगुल गुलदारो को बुज़दिल कहता है, जिस पर गुलदारो तैश में आकर इस पर हाथ उठा देता है। यहाँ से आज के 70वें यानी 17 एपिसोड का आगाज होता है। इन दोनों भाइयों के झगड़े की वजह से दोनों कबाइल मजीद परेशानी का शिकार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमजा छुपकर कबीले में दाखिल होता है और कुछ जांबाजों को अपनी बातों और सोने का लालच देकर अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, ताकि ये जंगजू भी नोयान का साथ देकर अपने ही भाइयों का खून बहाएं। इसके बाद गुलदारों को दिखाया जाता है, जहां शहनाज खातून इसे समझाने की कोशिश करती है कि आप गलत कर रहे हैं। अपने भाई और मामू की बातों में आकर आप अपनी वालदा और भाई से लड़ रहे हैं। आप इन अफराद की बात मान रहे हैं जो इस चालाक आलिया खातून की बातों में एक से बढ़कर एक गलत फैसले कर रहे हैं। आपको अपने भाई उर्तुगुल का साथ देना चाहिए, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि उर्तुगुल की कही हुई एक एक बात कभी गलत साबित नहीं हुई। शहनाज मजीद कहती है कि आप ऐशो इशरत और ख्वाहिशात को छोड़ना नहीं चाहते। आप खौफजदा हैं कि कहीं ये सभी अशिया हमसे न ले ली जाएं। इसकी सच्ची बातों को गुलदारो बर्दाश्त नहीं कर पाता और गुस्से में आकर शहनाज के चेहरे पर थप्पड़ मार कर वहां से चला जाता है। गनी की गार में उर्तुगुल, रोशान और नूरगुल आराम कर रहे होते हैं, लेकिन नूरगुल अपनी बीवी शाहीना की मौत के खौफनाक हादसात को ख्वाब में देखकर उठ जाता है और ज़ारो कतार रोने लगता है। नूरगुल कहता है कि शाहीना के बगैर मेरे लिए जीना नामुमकिन सा हो गया है। इसे तसल्ली देते हुए उर्तुगुल कहता है कि तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि शाहीना बहन मरी नहीं बल्कि शहीद हुई है और शहीद हमेशा जिंदा रहता है और इंशाअल्लाह तुम भी इसके पास जाकर रहोगे। ये सुनकर नूरगुल अल्लाह पाक से दुआ करते हुए तारीखी अल्फाज कहता है कि ऐ मेरे अल्लाह, मुझे अपने हक के रास्ते पर चलते हुए शहादत नसीब फरमा। मेरे पाक परवरदिगार, मुझे शोहदा के साथ पानी पीना नसीब फरमा। आमीन। उर्तुगुल नूरगुल से वादा करता है कि जब तक हम इस नोयान से अपने एक एक प्यारे की मौत का हिसाब नहीं ले लेते, तब तक हम पर मौत हराम है। नाज़रीन, ड्रामे का रुख है कि अगर तुम दोनों कबीलों की सरदारी चाहते हो तो तुम्हें गुलदारों को अपने साथ साथ रखना होगा। जिस पर तैमूर पूछता है कि आपकी बात समझा नहीं। आलिया खातून कहती है कि गुलदारों अपनी सौतेली माँ, इसके लाडले बेटे उर्तुगुल के और अपनी बीवी जो इसे कभी औलाद की खुशी भी नहीं दे सकती, इनसे तंग आ चुका है। वो अकेला और दुखी है, इसलिए अगर तुम इस वक्त गुलदारों से मिलजुल कर काम करते हो तो तुम जैसी चाहो हुकूमत बना सकते हो। इसको अपने साथ मिलाने के लिए मजीद में इसकी शादी अपने भाई की बेटी गोंचा गुल से करवा दूंगी, जो इसे मोहब्बत और औलाद देगी। इसके तमाम दुख तकालीफ हमारी वजह से दूर होंगे और इस बात में कोई शक नहीं कि वो हमेशा तुम्हारी हमायत करेगा। इस तरह दोनों कबीलों में तुम जैसे हुक्मरानी कर सकते हो करोगे। अपनी वालदा की बात मानकर तैमूर गुलदारों के हैमे में जाता है। तैमूर गुलदारों से कहता है कि आपके और शहनाज भाभी के दरमियान जो हुआ इसके बारे में मालूम हुआ। गुलदारों भाई, अपने दोनों कबीलों की जिम्मेदारियां और मुस्तकबिल हम दोनों के कंधों पर है, जिनसे हम भाग नहीं सकते। इसलिए अगर हम अपने हालात बदलना चाहते हैं तो हमें एक साथ मिलकर इकट्ठे काम करना होगा। लेकिन कबीले में अमन सुकून नाफिज करने के लिए जरूरी है कि आपके घर में भी सुकून हो, जो सिर्फ बच्चों से ही मुमकिन है। आपको भी अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। उर्तुगुल, जो कि गनी की गार में आराम कर रहा होता है, उसकी आंख लगती है तो ख्वाब में इसे इब्नुल अरबी दिखाई देते हैं, जो उसे कहते हैं कि तुम अपना फर्ज कब पूरा करोगे। इतने में इसकी आंख खुल जाती है। इसे कुछ भी समझ नहीं आता। या अल्लाह पाक, मेरी मदद कर, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे हिम्मत दे ताकि मैं इस्लाम के दुश्मनों का मुकाबला कर सकूं। नाज़रीन, इसके बाद हमजा को दिखाया जाता है जिसने न सिर्फ खुद
غداری کی بلکہ काई कबीले के कुछ जांबाजों को भी अपने साथ मिला लिया। हमजा ने इन्हें सोना और चांदी दिया। इसने कहा कि अगर हम ओक्ताई खान की फौज का हिस्सा बनेंगे तो हम पूरी दुनिया को फतह करने की ताकत हासिल कर लेंगे और हमारी बीवी, बच्चे और कबीले वालों की हिफाजत का जिम्मा भी नोयान का होगा। इसलिए तुम में से कौन कौन मेरा साथ देने के लिए तैयार है? सभी जांबाज सोने की लालच में इसकी बात सुन लेते हैं, लेकिन गंगोत नामी एक जांबाज अपने कबीले और रवायात से धोखा करने से मना कर देता है। तब हमजा इसे पीछे से तीर चलाकर मार देता है। दूसरी तरफ गुलदारो कबीले के कुछ जांबाजों को ताजर अहमद को सही सलामत बाहिफाजत लेने भेजता है, मगर जब ये जांबाज उस होटल में पहुंचते हैं जहां ताजर अहमद क़याम पजीर होता है, वहां मौजूद सभी को मंगोल मार चुके होते हैं। मंगोलों ने इस होटल को कब्रिस्तान बना दिया था। मुर्दा जिस्मों के दरमियान एक जिस्म ताजर अहमद का भी था, जो तजारत के लिहाज से तो दुर्गा कबीले की आखिरी उम्मीद थी। मंगोल सिपाही तंगोत जब ताजर अहमद और इसके तमाम साथियों को मारकर जब नोयान के पास आता है तो ये नोयान को बताता है कि इसने अपना काम मुकम्मल कर दिया, जिस पर नोयान इसे शाबाशी देते हुए कहता है कि अब काई कबीले के पास अपने मवेशी और कपड़े जैसी कीमती अशिया बेचने का कोई रास्ता नहीं। अब मैं देखता हूँ कि उनका हमायती दुर्दुर्गा कबीला काई कबीले को कितनी देर तक अपने नवालों में शरीक रखता है। बात को आगे बढ़ाते हुए नोयान तंगोत से पूछता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि मुझे सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है? तंगोत नफी में जवाब देता है तो नोयान उसे बताता है कि मुझे सर्दियों के मौसम में जंग में रहना बहुत पसंद है, लेकिन इससे भी ज्यादा मुझे बगैर हथियार उठाए जंग जीतना पसंद है। अब ये दोनों कबीले अपने अपने मसाइल में उलझकर एक दूसरे के ही दुश्मन बन जाएंगे और आपस में लड़कर हमारा काम आसान कर देंगे। कबीले में दिली दमीर बच्चों को जुर्रत और हिम्मत के वाकयात सुनाकर उन्हें भी एक दिन बहादुर जंगजू बनने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। दिली दमीर बच्चों से कहते हैं कि अगर तुम कतरे से समुंदर बनना चाहते हो तो अपने मुसलमान भाइयों से कभी भी गद्दारी ना करो, बल्कि हमेशा एक दूसरे के साथ इत्तेहाद बनाकर रखो। अपने दरमियान भाईचारे को फरोग दो ताकि दुश्मन तुम्हारी सफ़ें देखकर ही तुमसे खौफजदा हो जाए। अगर हम अपने अंदर कुव्वत ईमानी पैदा करेंगे और अल्लाह को सजदा करेंगे तो बेशक वो पाकज़ात हमें कभी भी अपने अलावा ना तो किसी का मुहताज बनने देगी और ना ही किसी के सामने झुकने। गुलदारो जो अपने हैमे में आराम कर रहा होता है, हैमा खातून उसे आकर जगाती है कि जाओ अपनी बीवी शहनाज को वापस हैमे में लेकर आओ, जिस पर गुलदारो मना करते हुए कहता है कि अम्मी जान, मैं अब इसके साथ मजीद गुजारा नहीं कर सकता। इसने उर्दुल के साथ हुए झगड़े के लिए मुझे जिम्मेदार कहा है। हैमा खातून कहती हैं कि बस इसी वजह से तुमने उस पर हाथ उठा दिया, तुमने अपनी रवायात को तोड़ा है। हमारी रवायात में औरतों पर हाथ उठाना जाहिलों का काम है। तुम एक सरदार हो, अगर तुम ही ऐसा करोगे तो बाकी कबीले वाले तुमसे क्या सीखेंगे? इसलिए अभी जाओ और शहनाज को वापस लेकर आओ। गुलदार अपनी वालदा की बात मानकर उसे लेने चला जाता है। यहाँ पर आज के एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त अहबाब को भी इस्लाम के वकार की खातिर लड़ने वाले बहादुरों के मुतालिक मालूम हो सके। चैनल को इसी तरह देखते रहें। हम फिर आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपना और अपने प्यारों का खूब सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।